नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, मौज़िज़ सामीन हज़रात, अहले सुन्नत वल जमाअत की जुमला महाफिल के दस्तूर के मुताबिक वजह तख्लीक़ कायनात दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा मुजतबा मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाअज़मत सरापा रहमत बारगाह लासानी में हदिया दुरूद सलाम अपने मखसूस बंगाली अंदाज में पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीह व आलिही अबदद दुहूर व कर्रमा। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया फ़ानी में दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पहचान बनाकर भेजा। एक ऐसी ज़ात दुनिया के अंदर तशरीफ लाई कि जिसको देखने के बाद और जिसको सुनने के बाद आलम ने अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमी पर हजरत आमना खातून के घर में तशरीफ लाने वाली ये ज़ात अपनी दाई की गोद से दुनिया में तशरीफ लाने के बाद एक लम्हे के लिए गायब हो गई। उस ज़ात का अंदाजा लगाइए कि जब दुनिया में अल्लाह के रसूल दोनों आलम के मालिक को मुख्तार तशरीफ लाए तो हजरत आमना खातून की गोद से जुदा होकर सजदा रेज हुए अपने रब के हुजूर में। बच्चा पैदा होता है तो रोता है। मेरे मुस्तफा भी दुनिया में तशरीफ लाए और मुस्तफा रोए। दुनिया के तमाम बच्चे अपने जरूरत के लिए रोते हैं और मेरे मुस्तफा उम्मत के लिए रोए। सजदा रेज हुए मुस्तफा। लोग कहते हैं कि मोहम्मद अरबी को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और 40 साल की उम्र से पहले
खुद मोहम्मद को ये खबर नहीं थी कि मैं नबी हूं। अब मैं कहता हूं, अबू बकर की उम्मत है, उमर की उम्मत है, उस्मान की उम्मत है, अली की उम्मत है, हसन और हुसैन की उम्मत है, इमाम आजम की उम्मत है, इमाम शाफई की उम्मत है, इमाम मालिक की उम्मत है, इमाम हम्बल की उम्मत है, गौसे आजम की उम्मत है, गरीब नवाज की उम्मत है, आला हजरत की उम्मत है, मुफ्ती आजम की उम्मत है। अब मुझे ये बताओ कि आदम की उम्मत थी, शीस की उम्मत है, इब्राहिम की उम्मत है, इस्माइल की उम्मत है, याह्या और दाऊद की उम्मत है, मूसा और ईसा की उम्मत है। उम्मत नबी की होती है, गैर नबी की नहीं होती। और मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, सजदे में सर रखा और रब से अर्ज किया, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। नादान है वो जो कहते हैं कि मोहम्मद को नबूवत 40 साल की उम्र में मिली। अरे मोहम्मद ने तो पहले पैदा होते ही ऐलान नबूवत कर दिया और कह दिया कि रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली। अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। तो ये मुस्तफा का ऐलान था कि नबी आ गया। और जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए तो सुबह के वक्त मक्का की गलियों में एक दीवाना सीने को पीट रहा था, अपने सीने को पीटता था, आसमान की तरफ देखता था और चीखता था। मक्का के कुरैश के दरवाजों को खटखटाता था। जब निकल कर लोग आते थे तो पूछता था, चौराहों पे लोग खड़े होते सुबह के वक्त तो पूछता था, काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते तो पूछता था, ए कुरैश, ए कुरैश, तुम्हारे यहां कोई बेटा पैदा हुआ आज रात और सुबह तक किसी लम्हे तुम्हारे यहां कोई बेटा पैदा हुआ? आंखों में आंसू हैं, रो रो कर आंखें सुर्ख हो गई हैं। कुरैश ने पूछा, किसी के घर कोई बेटा पैदा हुआ, भला तू इतना फिक्र के साथ क्यों पूछता है? और कौन है तू? कहा, मैं यहूदी हूं, मुझे यह बताओ तुम्हारे यहां कोई बेटा पैदा हुआ? कहा, क्यों पूछता है? तो कहा, आज रात मैंने देखा कि आसमान पर मोहम्मद का सितारा तुलू हो गया। अल्लाह की कसम, मेरा रसूल वो है कि जिसने अपनी
रिसालत का ऐलान बाद में किया, यहूदी और ईसाइयों ने पहले कर दिया। अब आप देखिए मुस्तफा को, हजरत आमना का विसाल हो गया और हजरत हलीमा ने लिया और अल्लाह के रसूल को अपने सीने से लगा। मैं कहता हूं हलीमा, तेरे पिस्तान के ऊपर तो कौसर भी रश्क करती है। कि जिस पिस्तान से मुस्तफा ने लिपट कर दूध नोश फरमाया हो, खुदा की कसम दुनिया की सारी औरतें आदम से लेकर मैं कहता हूं आखिरी औरत तक किसी को यह किस्मत नसीब नहीं हुई जो हलीमा को नसीब। अब देखिए हलीमा अपने घर ले गई, हलीमा अपने घर ले गई। अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हलीमा के बच्चे दिन में जाते हैं और शाम को लौटते हैं, तो हलीमा से पूछा कि दाई माँ, ये तेरे बच्चे कहाँ जाते हैं? तो कहा मोहम्मद अरबी ये बकरियां चराने के लिए जाते हैं। तो कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। हलीमा ने कहा कि मोहम्मद अरबी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। क्यों? इसलिए कि हलीमा जानती थी कि यहूदी और नसारा आखिरी नबी के इंतजार में है, और अगर पहचान लिया कि नबूवत बनी इसराइल से चली गई और मोहम्मद को मिल गई, तो माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन मोहम्मद अरबी को शहीद कर देंगे। कहा कि मोहम्मद अरबी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं जाऊंगा। अब जब फरमा दिया मैं जाऊंगा, तो हलीमा की क्या जुर्रत कह दे के अब नहीं जाने दूंगी। गए और जब शाम को हलीमा के बच्चे लौटकर आए तो रोते हुए आए। हलीमा एकदम अपने बच्चों से लिपट कर पूछने लगी कि बेटा मोहम्मद अरबी कहाँ है, मोहम्मद अरबी कहाँ है? हलीमा के बेटे ने कहा माँ मोहम्मद अरबी के कदमों पे कुर्बान। माँ ये आंसू गम के नहीं खुशी के हैं। हमने देखा कि मोहम्मद अरबी जिस रास्ते से गुजर गए सूखे हुए दरख्त हरे हो गए, पत्थरों ने दुरूदो सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, बादलों ने साया कर लिया, दरख्त सजदे में गिर गए और जानवर इकट्ठा होकर जियारत करने लगे। और जिस पत्थर पर कदम नाज रख दिया नक्शे कफे पा बन गया। अब आप बताइए कि रसूल कायनात ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, समझे ना? बचपन का आलम है जाहिरी तौर पर, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं सूखे हुए दरख्त हरे हो रहे हैं। दरख्त जब सूख जाता है ना तो मर जाता है। मोहम्मद के कदमों की बरकत है कि मौत हयात में बदल रही है। बेशक बेशक। जिसके गुजरने से मौत हयात में बदल जाए वो खुद कैसे मरकर मिट्टी में मिल सकता है?
अब आप देखिए, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए, पत्थरों ने दुरूद सलाम पढ़ना शुरू कर दिया, दरख्त सजदे में गिर गए, जानवर जियारत के लिए इकट्ठे हो गए, जिस पत्थर पे कदम रख दिया नक्शे कफे बन गया। ये सब क्या था? ये सब क्या था? ये सब क्या था? ये इजहारे नबूवत था। मुस्तफा दुनिया में आए तो इजहारे नबूवत कर दिया, और 40 साल की उम्र में अल्लाह ने हुक्म दिया तो ऐलान नबूवत कर दिया। इजहार नबूवत दुनिया में आते ही किया, और ऐलान नबूवत अल्लाह ने जब इजाजत दी तब किया। मेरे रसूल की जात वो जात है कि जिस जात को अल्लाह तबारक व तआला ने बेमिसलो बेमिसाल बनाया, ना उन जैसा कोई था, ना है, ना होगा। अब मैंने आपको बताया कि रसूल कायनात गोद में है, और कुछ लम्हे के लिए अल्लाह के रसूल गोद से गायब। अब देखा कि अल्लाह के रसूल कहां है, मोहम्मद अरबी कहां है, और एक लम्हा गुजरा कि रसूल कायनात फिर गोद में थे। अब दाई ने पूछा कि या मोहम्मद अरबी, जब आप मेरी गोद में थे तो मैंने देखा, जिस रात आप दुनिया में तशरीफ लाए हजरत आमना खातून के शिकम से, उस रात की बात है। चंद लम्हा गुजरा था कि गोद में थे और गायब हो गए। अब पूछा कि मेरी गोद से आप लम्हे के लिए गायब हो गए थे, कहां गायब हो गए थे? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तेरी गोद से जब मैं गायब हुआ था, बस एक लम्हे के अंदर अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया की सैर करा दी थी। ये सैर मुस्तफा के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सैर थी कि दुनिया देख ले कि मेरा मोहम्मद आ गया है। अगर पूरी दुनिया को अल्लाह के रसूल की जियारत नहीं कराई जाती, समंदर, पहाड़, रेगिस्तान, दरिया, सहरा, शहर, गांव, बस्ती, अरब, अजम, सब तरफ एक लम्हे में सैर करा दी। क्यों? अगर सिर्फ मक्का की सरजमी और मदीना की सरजमी, अरब की सरजमी मुस्तफ़ा को ज़ियारत करती, तो अजम की सरजमी कहती कि ए रब्बुल आलमीन, मैंने क्या गुस्ताखी की थी जो मुझे ज़ियारत से महरूम रखा। तो जैसे ही मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, अल्लाह ने पूरी दुनिया को ज़ियारत करा दी। मेरा रब इंसाफ करने वाला है। मेरे दोस्तों, रसूल कायनात, फ़ख्र मौजूदात, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, वजह तख्लीक़ कायनात, जाने ईमान है, रूहे ईमान है, एक ऐसी जात है कि जिसका नाम इसमें आजम है। अच्छा, एक बात बताइए, जन्नती जहन्नुमी कब बनता है? एक शख्स जन्नती है, वो जहन्नुमी कब होगा?
जहन्नुमी तब होगा जब मोहम्मद की रिसालत का इनकार करेगा। और जहन्नुमी जन्नती कब बनता है? जब मोहम्मद की रिसालत का इकरार करता है। तो ये वो जात है कि जिसका इकरार जन्नती बना देता है और जिसका इनकार जहन्नुमी बना देता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये हाँ, ये तावीज़ हैं, मेरे लिखे हुए तावीज़ हैं और जुमला मकासिद के लिए है। सलातो सलाम के बाद सुकून के साथ एक एक तावीज़ आप लोग सब ले लीजिएगा। जिसको मिले ठीक है, जिसको नहीं मिले वो फोटोकॉपी जिनको मिले उनसे लेकर करवा लें। আসসালামু আলাইকুম। ভাইদের মায়েদের কাছে আমার